नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसके जो मुख्य विचार बुककास्ट विद सौविक के वीडियो सारांश में बताए गए हैं, उन पर फोकस रहेगा। हाँ नमस्कार। ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटी छोटी रोज की आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और इसमें एक आइडिया बड़ा दिलचस्प है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बने। सुनने में तो ये बहुत कम लगता है ना? हाँ, पहली बार में कम लगता है, पर इसकी असली ताकत जो है वो कंपाउंडिंग में है। जैसे पैसे बढ़ते हैं ना ब्याज पर ब्याज लगकर, अच्छा। वैसे ही अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो करीब करीब 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना? ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब ये छोटी लगातार कोशिशों के महत्व को दिखाता है। सही। तो सवाल ये उठता है कि ये अच्छी आदतें बनाएं कैसे और बुरी वाली छोड़े कैसे। क्लियर इसके लिए 4 आसान नियम बताते हैं। हाँ, 4 नियम। तो चलिए इन पर बात करते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब क्या हुआ कि आदत डालने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखें। बिल्कुल। हमारा दिमाग ना संकेतों क्यूज पर काम करता है। जो चीज सामने दिखती है वो करने की याद ज्यादा आती है। माहौल ऐसा बनाओ कि आदत खुद ब खुद याद आए। अच्छा, जैसे वो हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट है शायद। हाँ बिल्कुल सही। एक आदत को दूसरे के साथ जोड़ना। हाँ बिल्कुल सही। जैसे सुबह ब्रश तो करते ही हैं सब, तो नियम बना लिया कि ब्रश करने के फौरन बाद 1 गिलास पानी पीना है। ब्रश करना संकेत बन गया, पानी पीने का स्पष्ट संकेत। समझ गया। तो आदत दिखनी चाहिए, ठीक है, पर कई बार आदत दिख तो जाती है पर उसे करने का मन नहीं करता। शायद यही दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। एकदम सही। हमें वो काम करने में ज्यादा मजा आता है जिसमें कोई खिंचाव हो, कोई आकर्षण हो। हाँ। इसे क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसी आदत जिसे आप करना चाहते हैं, उसे उस आदत के साथ जोड़ दें जिसे आपको करने की जरूरत है। अच्छा, उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है लेकिन आपका मन नहीं करता, पर आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। हाँ। तो नियम बना लें कि आप वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अब एक्सरसाइज आकर्षक बन गई क्योंकि उसके साथ पॉडकास्ट सुनने का मजा जुड़ा है। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। मतलब जरूरत को पसंद से जोड़ दो। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी बन गई। लेकिन कई बार शुरू करना ही पहाड़ जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही तीसरा नियम सबसे ज्यादा मदद करता है। इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। आसान बनाएं कैसे? क्लियर का 2 मिनट रूल यहाँ बहुत काम आता है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। 2 मिनट से कम? जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसकी जगह शुरू करें, रोज रात को सोने से पहले किताब का 1 पन्ना पढ़ूंगा। बस 1 पन्ना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। या जैसे रोज जिम जाऊंगा की जगह रोज शाम को सिर्फ जिम के कपड़े पहन लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी रुकावट शुरू करने की ही होती है। एक बार कपड़े पहन लिए तो हो सकता है आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ही लें। ये उस शुरुआती आलस को तोड़ने का तरीका है। सही बात है। मतलब रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हटा दो, शुरुआत को एकदम आसान बना दो। ठीक है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका मतलब है कि आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए, कोई छोटा सा इनाम। हमारा दिमाग ना तत्काल मिलने वाले इनामों से सीखता है। तुरंत इनाम जैसे हर बार जब आप आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा दें, या कोई हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। वो टिक मार्क देखना या अपनी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जाते देखना, ये दिमाग को एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है। अच्छा। ये बताता है कि हाँ, ये काम फायदेमंद है, इसे दोबारा करना चाहिए। या हफ्ते भर आदत निभाने के बाद खुद को कोई छोटी सी ट्रीट देना, कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। तो ये हो गए 4 नियम। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। उसे अस्पष्ट बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। जैसे अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे आंखों के सामने से हटाकर दूसरे कमरे में रख दो, अस्पष्ट। नोटिफिकेशंस बंद कर दो, अनाकर्षक। बैटरी हमेशा कम चार्ज रखो या दिन में कुछ घंटे स्विच ऑफ ही कर दो, मुश्किल। इस्तेमाल करने पर कोई लॉग रखो जिससे पता चले कितना टाइम बर्बाद हुआ, असंतोषजनक। समझ गया।
तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि पहली, छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें वाकई लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। वो 1% वाला आइडिया। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है, उसे बदलना जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। और तीसरी, और शायद ये मुझे सबसे अहम लगी, कि सिर्फ लक्ष्यों पर फोकस करने से बेहतर है एक अच्छे सिस्टम पर ध्यान देना, वो रोज का प्रोसेस। क्योंकि लक्ष्य तो मिल जाने के बाद प्रेरणा खत्म हो सकती है, पर सिस्टम हमें रोज चलाता रहता है। आपने बिल्कुल सही समझा। लक्ष्य तो बस एक नतीजा है, सिस्टम वो रोज का काम है जो उस नतीजे तक ले जाता है। और ये तरीके सिर्फ सेहत या काम तक सीमित नहीं है, किसी भी चीज में अनुशासन लाने या टालमटोल कम करने में मदद कर सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताते, बल्कि कैसे करना है इसके प्रैक्टिकल तरीके देते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज, अभी, इसी वक्त ऐसा कौन सा एक बेहद छोटा, इतना छोटा कि वो लगभग अदृश्य लगे, ऐसा कौन सा बदलाव किया जा सकता है जो सही दिशा में बस पहला नन्हा सा कदम हो, शायद सिर्फ 2 मिनट